और इस खबर से आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की, जहां हालत आपको बता दें बारिश और बाढ़ की वजह से लोग वहां पर त्राहिमाम कर रहे हैं। चेन्नई और तमिलनाडु के आपको बता दें कि तमाम इलाके ऐसे हैं जहां इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान परेशान कर देने वाली है। भारी बारिश का अंदेशा जताया गया था, अलर्ट जारी किया गया था। तमिलनाडु के तमाम माफ कीजिएगा, तमाम शहर हैं जिनके लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। इस बीच आपको बता दें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान और परेशान कर देने वाली है। तमाम इलाके जो हैं वो पानी से भरे हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ कई जगहों पर हम आपको लगातार कल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर पेड़ गिरे हुए थे भारी बारिश की वजह से। इसके साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपको बता दें राज्य में, उस पर बारिश का गहरा असर पड़ा है, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर को बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, यानी कल और परसों और अगले 24 घंटे के लिए अलग अलग जगहों पर ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। चेन्नई की बात की जाए तो कई इलाकों में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं बारिश की वजह से, जबकि दक्षिणी रेलवे ने घोषणा करते हुए कहा है कि जल भराव की वजह से 3 ट्रेन जो हैं वो रद्द की गई हैं और करीब 8 घरेलू उड़ानों को भी रद्द किया गया है, यानी हवाई उड़ानों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार ने आज चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपेट के तटीय जिलों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें मद्रास हाई कोर्ट को भी बंद रखा गया है। दूसरी ओर आपको बता दें बेंगलुरु शहर की जो तस्वीरें आई हैं वो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी। वहां पर भी किस तरीके से बारिश और बाढ़ की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मेट्रो जा रही है और किस तरीके से यहां पर भारी बारिश का असर ये हुआ कि पेड़ गिर गया। कर्नाटक सरकार ने तकनीकी राजधानी के सभी स्कूलों और कॉलेजेस में आज छुट्टी की घोषणा की है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु शहर के लिए खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। और सीधे रुक करेंगे, आपको बता दें हमारी सहयोगी वर्षिणी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं चेन्नई और तमाम जो शहर है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए। सबसे पहले वर्षिणी आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल हालात क्या है, क्या बारिश वहां पर हो रही है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। श्वेता, अभी हम पल्लीकरनई में हैं। पल्लीकरनई थरने का बहुत लो लाइंग एरिया है। जब चेन्नई में बारिश होता है तब पल्लीकरनई पहला जगह पूरा पानी यहाँ पे भरा होता है। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने इतने सारे इनिशिएटिव ली है कि सारे डिसिल्टिंग या सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन सब कुछ ठीक से किया हुआ है। इसकी वजह से आज वाटर लॉगिंग कहाँ पे भी हमको नहीं देख पा रहे हैं। और ये मुख्य बात ये है कि सभी जगहों पे मोटर पंप्स यानी जेसीपी की वजह से सारे डिगिंग और पानी को ड्रेन करने का काम 24/7 ये तमिलनाडु सरकार कर रहे हैं। और अब अभी देख सकते हैं यहाँ एक पल्लीकरनई का जो लेक है ये है बहुत इम्पोर्टेंट लेक है। और ये लेक का पानी हमेशा बाहर आती है और इस तरफ वो भी कंट्रोल किया है सरकार ने। और अभी आज सुबह से उतना बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी रेड अलर्ट दिया हुआ है। और कल सुबह 8 बजे तक ये डिप्रेशन जो है ये लैंडफॉल होने वाला है। चेन्नई के आसपास ये लैंडफॉल भी हो सकता है, यह आईएमडी का रिपोर्ट हमको बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसीलिए अभी चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन भी यहाँ पे आने वाला है, ये सबको इंस्पेक्ट करने वाला है। हम देख सकते हैं कॉरपोरेशन वर्कर्स कैसे ये सारे पानी को वो हटा रहे हैं यहाँ से। पुलिस वाले हैं यहाँ पे, कॉरपोरेशन वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सड़क पे खड़े होके काम कर रहे हैं। इसीलिए इसके वजह से पब्लिक को भी यहाँ से
काम के लिए जा सकते हैं, यहाँ रोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सब ठीक है, आज का हालत चेन्नई में ठीक है, लेकिन कल बहुत ख़राब था। कल का बारिश बहुत ज़्यादा था और अभी भी आईएमडी बता रहे हैं कि 3 बजे के बाद थोड़ा और बारिश होने वाला है। उसके वजह से सब कुछ अभी ये लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर बारिश होगा तो उसको भी ये लोग संभाल कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा कि और क्या होने वाला है चेन्नई में। जी बिल्कुल वर्षिणी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें साफ बयां करी किस तरीके से प्रशासन जो है वो अपने कार्य में जुटा हुआ है। लगातार जो मिट्टी और पानी वहां पर जमा है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आम लोग हैं उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। हालांकि जिस तरीके से हमारी सहयोगी वर्षिणी बता रही है कि किस तरीके से, आपको बता दें कि कैसे जो 3 बजे के बाद जो भारी बारिश है उसकी संभावना व्यक्त की गई है, उसके लिए भी प्रशासन अलर्ट पर है। इसके साथ ही आपको बता दें, थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी धरनी ने एक रिपोर्ट भेजी है चेन्नई से ही, उसे भी देखते हैं। Before yesterday night, Chennai has been experiencing moderate to heavy rainfall. In fact, right now I'm standing in Pattalam area of Chennai. This is located in North Chennai. This particular area, Pattalam, is in North Chennai, and you can see in the visuals over here there is severe water stagnation and water logging, and the public from this particular locality, they are not able to use their two-wheelers or four-wheelers to go outside. Multiple two-wheelers and four-wheelers they've got repaired because they were not able to pass through this particular passage, is what the residents in this locality are telling. So for the past almost 24 hours, the water stagnation in this particular area, it has not receded. When we spoke to the Chennai Corporation officials, they told us that it will take another 3 or 4 hours for them to remove the stagnated water from this location. So in most of the areas across the Chennai city, the Chennai Corporation workers, they worked 24/7. They worked all through the night to clear the stagnated water. But as far as areas like Pattalam, Puliyandop, etc. are concerned, which are majorly part of the North Chennai region, the stagnated water has not been removed in in these areas, and it is causing a huge inconvenience for the public. They are not able to go out, they are not able to venture out to buy essential food and medical supplies, because especially for those who are elderly, it is very tough for them to venture outside in this knee level and knee deep water, is what they are telling. In fact, Tamil Nadu's HRNC Minister Shekhar Babu, he had visited this location a couple of hours back, and he had assured the people of Pattalam that in the next 3-4 hours maximum, the water will be cleared, and that the normalcy will return. But let's wait and see. But as far as the IMD predictions are concerned, red alert has been issued for 4 districts: Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur and Chengalpattu. Since today morning, we have not seen much rains in these 4 districts, but the IMD has told that only as the day passes by, the rains will start, it's downpour. So we have to wait and see, but the corporation says they are well prepared to tackle this monsoon rains, and tomorrow morning, the depression that is currently centered in the Bay of Bengal, that will be crossing the coast and near Chennai. Right now, this depression is centered about 440 kilometers from Chennai. So tomorrow morning, that is the morning of October 17th, this depression will cross the coast between Chennai and Puducherry, is what the IMD has told, and at that time the rainfall and the wind speed will be very high. ये चेन्नई शहर का हाल है, बारिश की वजह से पानी कितना जमा। और सीधे लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु, जहां पर हमारी सहयोगी नेहा हिबाले इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, चेन्नई का हाल तो बेहाल है, बेंगलुरु का क्या हाल है वो आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि मेट्रो पर जिस तरीके से एक मेट्रो जा रही है, वहां पर पेड़ गिरा, वो तस्वीरें हमने देखी, सड़कें भरी हुई हैं, वो हमने तस्वीरें देखी। खासतौर पर एयरपोर्ट पे जो सड़क जाती है, एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है, उस रोड पर भी पानी जमा हुआ। तो फिलहाल स्थिति क्या है वहां की? जी श्वेता, बिल्कुल। देखिए, अगर अभी बेंगलुरु की बात की जाए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं यलहंका से केंद्रीय विहार अपार्टमेंट के जो दृश्य आगे सामने दिख रहे हैं आपको, ये पूरे अपार्टमेंट में ही इनफैक्ट पानी भर चुका है। यहाँ तक कि सुबह से हम
देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चाहे एसडीआरएफ के टीम्स हो या फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के टीम्स हो या इनफैक्ट यहाँ के चाहे रेसिडेंट्स हो जो बहुत मुश्किल से यहाँ पे इनफैक्ट आज जीना कट रहे हैं। अगर अभी बात की जाए यहाँ पे जिस तरह से अंदर से बिल्डिंग के अंदर से इवैक्यूएशन हो रहे हैं ट्रैक्टर्स पे, इनफैक्ट बहुत सीनियर सिटीजन्स बच्चों भी रहते हैं ये अपार्टमेंट में और बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ के लोगों को। अगर अभी बात की जाए थोड़ी ही देर पहले हमने ये भी देखा यहाँ पे कि किस तरह से ड्राई सप्लाईज भेजे जा रहे थे अंदर, चाहे वाटर बॉटल्स हो, बिस्किट्स हो या चिप्स के पैकेट्स हो, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन सुबह से हम देख सकते हैं कि पानी ड्रेन आउट करने के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और फिर भी अभी भी यहाँ पे अराउंड 1 to 1.5 फीट पानी अभी भी यहाँ पे भरा है। जैसे ही रिसीड होता जा रहा है और भी अलर्ट्स दिए जा रहे हैं आज यहाँ पे बेंगलुरु में बारिश के लिए। यहाँ पे जो लोग आज रह रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किल हुआ है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक भी कट ऑफ हो गया है। कई रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अगर आज मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इफ आई कैन आस्क यू, हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन? यहाँ पे आज लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है? आप देख रहे हो हर जगह पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे पास कहीं जाने के लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बाहर भी निकलना मुश्किल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना फूड है, तो एवरीथिंग इज गेटिंग इम्पैक्टेड। सो वी आर फाइंडिंग अनदर सोल्यूशन बट इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव, दैट इज आई वुड से। ऑलराइट मैम, अगर आज आपसे बात की जाए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर्स लाए जा रहे हैं, बोट स्टैंड बाय पे रखे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है और ये पहली बार नहीं है कि ये अपार्टमेंट में पानी घुसा है। इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट था जो अगर पहले साल के बारे में बात की जाए उससे अगर कंपेयर किया जाए तो? See, the situation is very difficult today. We can't really talk about the improvement. Like, people are taking efforts to, get this water out, but then it is a very difficult situation here because there are senior citizens, kids are here, okay? This water is very prone to infection, which can lead to another disease for kids and senior citizens. We just hope that this problem is solved ASAP. All right. Thank you so much. वेल, इनफैक्ट यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। कोशिश करते हैं यहाँ पे इनफैक्ट जो लोग हैं जिनके कई छोटे बच्चे तक भी है, कई बच्चे को यहाँ पे इनफैक्ट 1 साल तक भी नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़े ही महीने के हैं, यहाँ पे इनफैक्ट उनको भी किस तरह से दिक्कत हो रहा है। Ma'am, if I can just get one word from you, it was quite a struggle really to get your little one out. How difficult has it been? I won't hold you for long. It was very difficult, coming in a tractor. This is the first experience like this that I'm facing it in Bangalore because I'm born and brought up in Bangalore itself and I have never come across such experience ever in my life. So it was very difficult. Hope that this problem will take a quick solution, either a government or an apartment person. Thank you so much. तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो बच्चा है यहाँ पे, आज हमने भी इसकी मदद की थी यहाँ पे उसके रेस्क्यू के टाइम पे। यही देखना बाकी होगा कि लोगों को बारिश से कब थोड़ा छुटकारा मिलता है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से ये भी कह रही थी कि इससे पहले इन्होंने ये नज़ारा कभी नहीं देखा, बेंगलुरु से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी और नहीं था। नेहा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश की तस्वीरें तो सामने हैं, जो रहने वाले इलाके हैं रेसिडेंशियल वो भी भरे हुए हैं, सड़कें भी भरी हुई हैं। खासतौर पर इसका अगर ट्रांसपोर्ट पर असर देखा जाए तो क्या उस पर असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो ट्रेन सर्विसेज की बात हो या फिर अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, तो क्या फ्लाइट्स ऑपरेशनल हैं या फिर रद्द की गई हैं? डाइवर्जन की बात है, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी बात की जाए बेंगलुरु में रोड्स का जो ट्रैफिक का जो हाल था सुबह, वो काफी खराब था। हमने देखा कि अलग अलग जगह से ट्रैफिक जैम्स रिपोर्ट हो रहे थे और ये जो अपार्टमेंट है यलहंका एरिया में है, जो एयरपोर्ट के काफी नजदीक है, ये पूरा फ्लाईओवर से लेके नीचे के रोड तक कल रात तक भी इनफैक्ट बहुत लंबा सा ट्रैफिक जैम लगा था यहाँ पे। ये पूरा रोड इनफैक्ट एयरपोर्ट की तरफ ही जाता है, लेकिन आज सुबह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आज थोड़ा फ्री हुआ है। फ्लाइट ऑपरेशंस अभी तक तो नॉर्मल ही चल रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट से कोई भी मेजर डिस्ट्रप्शन नहीं रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है मेंशन करने के लिए कि ट्रैफिक पुलिस जो है, बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे अहम काम कर रही है। हर
आधा घंटा अपडेट्स ला रहे हैं इनफैक्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पे लोगों के लिए कि किस एरियाज में ट्रैफिक जैम है और लोगों को कहाँ अवॉइड करना चाहिए। अभी तक तो यहाँ पे इनफैक्ट ट्रैफिक का सिचुएशन अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, लेकिन देखना होगा कि आज शाम तक किस तरह से और बारिश के जो प्रिडिक्शंस है उससे रोड्स पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल नेहा, आपसे आखिरी सवाल जल्दी से करना चाहूंगी। बेंगलुरु शहर का हाल है, बेंगलुरु शहर की तस्वीरें सामने, इसके अलावा कौन से जो दूसरे शहर हैं वो प्रभावित नजर है बारिश की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, यहाँ पे बात की जाए अभी तो कर्नाटक की जिस तरह से ऑफ कोर्स स्कूल्स का ऑलरेडी छुट्टी डिक्लेयर हुआ है बेंगलुरु में, और उसके अलावा आज कंपनीज को भी वर्क फ्रॉम होम एडवाइस किया गया है। लेकिन अगर कर्नाटक की बात की जाए, चाहे कोस्टल एरियाज हो या कोई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहां पे भी अलर्ट्स इशू किए गए हैं। लोगों को यही कहा गया है कि अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी वो घर से बाहर ना निकले। जैसे कि यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पीछे जो फायर सर्विसेज की टीम ने बोट्स भी स्टैंड बाय पे रखे हैं। कर्नाटक के कई अलग अलग जगह पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इनफैक्ट रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, और सारी टीम्स आज हाई अलर्ट पे स्टैंड बाय पे है कि अगर स्थिति और भी यहाँ पे बिगड़े आने 1-2 दिन में, तो किस तरह से वो सारी टीम्स को एक्शन में प्रेस किया जाएगा। बिल्कुल नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शहर का हाल बेहाल है। बहरहाल इससे आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि चेन्नई के मेयर से हमारी सहयोगी धरनी ने बातचीत की। चेन्नई का जो हाल था हमने आपको दिखाया, वो भी सुनते हैं। It's been a drastic rain from day before yesterday night. 17 centimeter rain have been registered till now. So everyone was on the field till yesterday. Honorable Deputy CM was on the field, and all other councillors and all other members of the assembly were in the field. So everyone on working, helping out the public to rescue from the rain and all the flood work. So right now we are working on to providing what are the basic necessities public need, like milk, bread, and any other things like water bottle. So right now we are working on it. So everyone is safe and secure right now. Ma'am, how many relief centers have been established by the corporation, and what are all the measures taken in terms of removing the stagnated water? So around 180 relief centers have been taken on the field, but most of the public were on their homes only. They didn't need the relief centers for the rescue. But in some location they have been shifted to the relief centers. Right now when we are in Puliandop, here we have placed an 100 HP motor. Yesterday it was flooded till the hip. Right now it has been receding. So within an hour it will recede. What about other locations, ma'am? Like has the water receded in other locations, the stagnated water? Yeah, of course, majority of the places the water has been receded. So in some locations still the work is going on, but everyone is on the field. Within an hour or 2 hours it will be completely receded. तो चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं देश की कुछ अन्य खबरों पर।